जो अब तुम्हारा नई ऊर्जा के साथ पार्टी में आए हैं, दीपक भाई, और आज के इस आयोजन में बड़ी भूमिका निभाने वाले ओंकार सिंह जी, अमीनगर के इस कस्बे के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है हमारे चेयरमैन साहब। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर गांव की बात, हर गांव में कोई बीएसपी का वर्कर भगा पड़ा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पर्ची पकड़ाई कि इनसे बात कर लो, इन नाराज चल रहे। कई लोकदल का पुराना चेहरा दिखा, उसने कहा भाई आप आवाज कि हमें ग्रामीण भारत में कम से कम किसान मजदूर के नाम पे एक हो जाना चाहिए। आज वो किसान कौन मजदूर कौन एक होकर इस चुनाव में आ रही है, और मैं अपने बागपत क्षेत्र के खास तौर से लोगों को कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने दिया, मैं इसको चुका नहीं सकता और मैं प्रसन्न हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी खुश हैं इस समीकरण को देखते हुए, चौधरी चरण सिंह जी, और मैं देख रहा हूँ, आप देखो हमारे गाजीपुर के रमाशंकर यादव जी बैठे हैं, प्रतापगढ़ से आए चंद्र जी, और औरों के पास चौकीदार होंगे, हमारे पास हवलदार यादव है। मुझे तो इस चुनाव में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हर गांव में जो एक देश की तस्वीर होनी चाहिए, जो हमारे गांव में आपस में संबंध होने चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक विश्वास होना चाहिए, आज इस राजनीतिक समीकरण के कारण वो बनता दिखाई दे रहा है। जब मैं गांव में जाता हूं ना, 3 दिन पहले उनके बीच में बिजली के बिल 2 बार बढ़ाए हैं योगी जी ने। हमने एक दिन तय किया था कि सारे बिजली घरों पे घेराव होगा, यहाँ भी आप लोगों को जानकारी होगी, लोकदल ने आह्वान किया। तो मरने मिटने की लड़ाई है, लोकदल तो लड़ेगा और किसान की मजदूर की बात हम लोग करेंगे, और पहचान इससे बनती है कि पार्टी का एजेंडा क्या है, नेता किस विषय को लेकर लड़ता है, इसी से नेता की पहचान होती है। चौधरी चरण सिंह जी ने किन की लड़ाई लड़ी बताओ? किसान की तो लड़ी, किसान मजदूर सामाजिक न्याय। आज जो है अमित शाह जी तो रथ यात्रा के लिए लड़ते हैं, और योगी जी जो है बछड़ों और सांड के लिए लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री अदानी अंबानी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आपके लिए नहीं लड़ रहे। तो ऐसा तो बना दो कि कोई आपके लिए लड़े, जैन चौधरी बनाएंगे। तो मैं ये आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है, और ये जीत आपकी और मेरी नहीं होगी, इससे अखिलेश जी हैं, आदरणीय मायावती जी हैं, चौधरी साहब हैं, उनके हाथ मजबूत होंगे। इसलिए जो कुछ भी गिले शिकवे हों, और बड़े दिल के साथ आपने इस बात को कहा, मैं दीपक सब लोग देखते हुए कि ये तस्वीर बन रही है, और ये हमारी ताकत है। बागपत से जो आपका फैसला होगा और जो जीत उससे निकलेगी, वो जीत मेरी नहीं होगी, वो राम राम आदाब जय भीम कहने वालों की जीत होगी। और चिंता करने की जरूरत नहीं, डट के रहो। आपने 5 साल से बहुत जलालत सही है, आज आपको कोई गाली गलौज भी करता है तो कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जी मेरठ में आके कहते हैं कि ये सब तो शराबी हैं, और किसी पार्टी को नहीं कहा, आप ही को कह दिया कि आप शराबी हो। अगर देश का किसान मजदूर शराबी है तो भाई मैं भी नशे में हूं। और मैं बताऊं, यहाँ साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो नशा होता है बॉडी में, वो प्यार का नशा सबसे पावरफुल होता है।
जब आदमी प्यार करता है तो वो भूल जाता है सब कुछ, माता पिता सब कुछ, उसे बस अपने प्यार चाहिए। क्यों नौजवानों? ये मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, आप सोचते हो पता नहीं क्या करना है, इन्हें नशा है। मैं तो लाख बार कहूंगा कि प्यार का नशा तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं। आप लोगों के पास नफरत के अलावा कहने को कुछ है ही नहीं। यहाँ आए फिर वो पलायन की बात कर रहे थे, कैराना की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। इसके बाद तो उनकी बात शुरू वहीं से होती है, अंत वहीं से होती है। दोनों बात संभव नहीं है, दोनों नाव में आप जो है सवार एक बार नहीं हो सकते, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा। और जो लोग शांति प्रिय समाज के, न्याय प्रिय समाज के लोग हैं, जो तरक्की चाहते हैं, आपको भी तय करना पड़ेगा। मैं तो आपका हौसला बढ़ाने आया हूं। जो सही है तो सही है, 5 साल से जो हुआ वो सही नहीं है। 5 साल पहले याद करो, कभी ऐसी खबरें नहीं छपती थी, राह चलते आदमी को पीट पीट के मार दिया हो और फिर उसी के परिवार वालों को दरिंदा बता दिया हो, अपराधी बना दिया हो। कई कई बार कितनी कितनी घटनाओं में हुआ है। ऊना में हुआ, रकबर के साथ हुआ, पहलू खान के साथ हुआ। हर स्टेट में हर जगह पे एक तनाव है, वो कब विस्फोट बन जाए कोई कह नहीं सकता। गुड़गांव में बागपत का हमारा नौजवान था साजिद, और जगह जगह में जाके उसका उदाहरण दे रहा हूं, उसे तो मालूम ही नहीं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं ना, मेरी बेचारे उससे मुलाकात। लेकिन मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसको पता होगा आपकी अभी हाल की घटना है, क्रिकेट में कुछ हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, घर में जाके पीट दिया। और वो इतने बहादुर से कह रहा था, उसके पूरे बदन में पट्टियां थी, वो टूट गया होगा, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। कह रहा मेरा घर है, मेरे घर में घुसने कोई मुझे कह दे गो टू पाकिस्तान, में क्यों मानूंगा? मेरा हक है, मेरा अधिकार, ये मेरा देश, ये मेरा घर। जिस तरीके से अभिनंदन ने कहा था ये मेरा वतन है, जो उसको बताना था पाकिस्तान की गिरफ्त में भी उसने कोई जानकारी नहीं दी, उसके अंदर जो बहादुरी दिख रही थी उसके उस बयान में, वही बहादुरी मुझे साजिद के बयान में दिख रही है। कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। बहुत कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया सोच के कि कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग आज भी समाज में देखता हूं, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, जब हम लोग बैठ के बात करते हैं कि भाई क्या कारण, क्या बताओ, को वोट किया। आप तो कई बहाने थे, कुछ लोगों ने कहा था भाई नाराजगी है, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि धीमा हो रहा था सब कुछ काम। 2014 के दिन मुझे याद है, हम लोग सब तनाव में थे, चुनाव लड़ना था हम लोगों को। किसी को बताया गुजरात मॉडल बहुत सफल मॉडल है, वहाँ बड़ा व्यापार है, वहाँ बड़ा उद्योग है, वहाँ 14 दिन में किसान को पेमेंट हो जाता है, वहाँ प्रशासनिक स्वच्छता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तरह तरह की बात थी। वहाँ दाल में भी मीठा गिर के खाते हैं, हमारे यहाँ भी मीठा पसंद करें ना लोग, तो बात सारी पसंद में आ रही थी उस समय। आज तो जब मैं पूछता हूँ अब बताओ, आज आदमी अगर कहे कि नहीं जी अमित शाह खराब है, नहीं विश्व हिंदू परिषद से मैं ताल्लुक नहीं रखता, नहीं बजरंग दल में थोड़ा बहुत गुंडागर्दी करते, लेकिन ना मोदी जी नहीं चाहते। नेता की पहचान होती है कि आप किस तरह के नेतृत्व को, किस तरह के विचारों को, किस तरह के संस्कारों को आप समाज में बढ़ा रहे हैं, यही तो नेता की पहचान होती है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बढ़ना है, नैतिकता होनी चाहिए, नियत अच्छी साफ होनी चाहिए नेता की। जब कोई ऐसा विषय उठता है देश के किसी कोने में, किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी कमजोर वर्ग को भीड़ के हाथों जब मार दिया जाता है, मैं आपको दावे से कहता हूं, मोदी जी जो एक दिन में 100 ट्वीट करते हैं, आज तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया, आज तक उस विषय को उन्होंने छेड़ा नहीं, आज तक उन्होंने इस बात को कहा नहीं
कि गलत। क्यों? तू कह रहे एक हाथ से बढ़ाओ दूसरे हाथ से मैं रोकूं, बुरा कुश्ती लड़ रहे हैं। वो पाक साफ रहना चाहते हैं, दूसरा तंत्र तैयार है, सिपे सलार है, वो युद्ध लड़ रहे हैं। और युद्ध किससे लड़ रहे हैं? घर में घुस के मारूंगा। किसको घर में घुस के मारेंगे? गरीब को मारेंगे, मजदूर को मारेंगे, कमजोर को मारेंगे, किसान को मारेंगे। तुम लोगों ने मार सही है। वो लोग मौज कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले पे याद करो, उन्होंने कहा था ये एक महान फैसला है जो बराबरी ला देगा। धरातल पे जो लोग ऊंची उड़ान भरते थे, जो शोषण करते थे, आज वो धरातल पे आ गए। 1000 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट बराबर कर दिया। अब 50 दिन की मोहलत मांगी थी, 50 दिन का समय दे दो। आज से पहले ऐसी सरकार कभी नहीं आई तो सरकार बना के वादे करती है। वादे तो विपक्ष वाले करते हैं, हम करेंगे वादे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप सरकार में रह के भी वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे। सरकार में रह के वादे कर रहे हो कि भाई 2022 तक होगा। आपने समय कितना दिया था? 5 साल का ही तो है। मैं तो नहीं कह रहा मैं भी 20 साल में ही रहूंगा, मैं तो इस बात को नहीं कह रहा। मैं तो हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद लेने, सर झुका के आपके बीच में आया हूं कि आप मौका दोगे तो 5 साल नौकरी करनी है, मुझे सेवा करनी है। और तथाकथित चौकीदार, जब आपके साथ बेइज्जती आपकी हो रही थी, ये बेइज्जती है किसान की, अपमान है किसान का। जितना संघर्ष अपनी खेती के लिए किसान करता है कोई नहीं, जो मजदूर की जो मेहनत होती है, कोई और वर्ग ऐसा देश में नहीं जिसको इतनी मेहनत करनी है। और जब वो जाते हैं मंडी पे पहुंचता है किसान, क्या हो रहा है? 5 साल से नंगा नाच नहीं हो रहा। 14 दिन में पेमेंट हो गया क्या? मैं आपको बताता हूं, 31 मार्च, आज ही का दिन 31 मार्च 2017 को पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का बकाया था 4495 करोड़ रुपया। जो आज योगी जी कहते हैं कि सारा को सपा ने कर दिया, सारा भार हमने उनका सहन किया, हमने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ जो हमने जो भुगतान कर दिया, आज से पहले किसी सरकार ने किया ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं योगी जी। 4495 करोड़ बकाया था 31 मार्च 2017 को। आज 31 मार्च ही है 2019। 13,000 करोड़ का बकाया पार हो चुका। 1500 करोड़ रुपए इन्होंने अपने आलीशान 5 स्टार ऑफिस में खर्च कर दिए बीजेपी ने। बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं हम तो 5 स्टार पार्टी है, हम 5 स्टार कार्यालय बनाएंगे, क्या बुरी बात है। देखो कितना अहंकार है। मैं कहना चाहता हूँ ऑफिस में मैंने तो देखा नहीं, ना मैं देखूंगा भी, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ मार्बल बड़ा अच्छा लगा होगा, लाइट सैंडिलियर लगे होंगे, अच्छे अच्छे शीशे लगे होंगे, अच्छे अच्छे टीवी लगे होंगे, एसी लगे होंगे, क्या पता स्विमिंग पूल बना हो। 1500 करोड़ रुपए आदमी खर्च कैसे कर सकता है एक बिल्डिंग में? हम तो कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या लगा है वो उन्होंने अंदर। ताजमहल बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव होने से पहले आपने हर एक गन्ने किसान को भुगतान नहीं करा दिया, बकाया जो है, क्रांति यात्रा निकली थी, किसान निकले थे दिल्ली में, आपने रोक दिया था, राजधानी में घुसने नहीं दिया था, लाठी चलाई थी, किसान का अपमान किया। लेकिन अगर चौधरी अजीत सिंह जी ऐलान कर दें, अगर तीनों पार्टियां मिलकर तय कर दें कार्यकर्ता कि हम इसको आंदोलन करेंगे, हमारे लोग जो है दिल्ली जाके एक एक ईंट उखाड़ देंगे इनके कार्यालय से। बस थोड़ी ताकत दे दो। इस क्षेत्र ने चौधरी अजीत सिंह जी को हमेशा ताकत दी, कभी सरकार में रहे कभी विपक्ष में रहे, उससे कोई अंतर नहीं आया। बागपत के आदमी की हैसियत है, एक कद है। आधे काम तो खुद ही धमका के आप कर लिया करते हो। आपको कहाँ जरूरत पड़ रही, चौधरी साहब की भी कहाँ जरूरत पड़ती थी। और ये था कि ऊपर चौधरी साहब हैं और जाके लखनऊ में धमका रहे हो, फिर बनारस से काम ले लो, फिर जयपुर में करा लो काम। बताओ, यही तो बात थी, सारा था।
लेकिन अभी खोया नहीं है कुछ भी। हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हार से हम डरते नहीं हैं। उमा भारती जी मुजफ्फरनगर गई हैं तो वहां से बयान दे रही है कि बाप भी हारा बेटा भी हारा। पहले तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो कभी होता ही नहीं। बाप बेटा, मैं तो बेटा हूं, लेकिन चौधरी साहब को, लेकिन हारने से कोई अंतर नहीं आया है। क्षेत्र के विकास के लिए भी हम सब लोग एक होकर आगे जो है संघर्ष करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। कई गांव रह गए जहां मैं नहीं जा पाया, क्योंकि चुनाव में ऐसा समय नहीं मिल पाया कि सब जगह जा पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर, यही बात मैं मुजफ्फरनगर भी कह आया, वहां की भी जिम्मेदारी हमें संभालनी है। 6 महीने के अंदर हर एक गांव में आप मुझे मौका दें और एमपी का चुनाव जीतने के बाद 6 महीने के अंदर हर एक गांव में मैं हाजिर हूंगा आपके। धन्यवाद। जय हिंद।